इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम ट्यूरिंग मशीन की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें इस लेक्चर का फ्लो समझने की ज़रूरत है, मतलब इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली सॉल्व करना नहीं चालू करेंगे, पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, अब जब मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या और कैसे होता है, जब मैं तुम्हें वो बताऊंगा, स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीज़ें ना समझे, दैट्स टोटली फाइन। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना, तब देयर इज़ अ रिदम। तुम्हें ये पता चलेगा कि देयर इज़ अ प्रोसेस जो बार बार रिपीट हो रही है। और जब तुम उस रिदम को समझ जाओगे, जब तुम उस रिपीटिंग प्रोसेस को समझ जाओगे, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो तब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ट्यूरिंग मशीन के अंदर हम करते क्या है, ट्यूरिंग मशीन के अंदर होता क्या है। बेसिकली तुम पूरे के पूरे ट्यूरिंग मशीन को ही समझ जाओगे। ठीक है, जस्ट वेट एंड सी व्हाट आई एम डूइंग, दैट्स इट। एंड फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम को हम प्रोफेशनल तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब जैसे लाइक एग्जाम में कैसे सॉल्व करता है वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? डिजाइन ट्यूरिंग मशीन फॉर प्रॉपर फॉर्म ऑफ पैरेंथेसिस। मतलब हमें करना क्या है? हमें बस ये चेक करना है कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया गया है, बाय द वे दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन, हमें ये चेक करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर पैरेंथेसिस जो है, मतलब ये जो ब्रैकेट्स है, प्रॉपर फॉर्म में है क्या। मतलब हमें ये चेक करना है कि क्या फॉर एवरी क्लोजिंग ब्रैकेट एक ओपनिंग ब्रैकेट अवेलेबल है क्या। अगर हर एक क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए उसका ओपनिंग ब्रैकेट भी अवेलेबल है, इसका मतलब पैरेंथेसिस वेल फॉर्म्ड है। मतलब अगर एकदम आसान भाषा में कहूँ तो हमें बस ये चेक करना है कि दिए गए क्वेश्चन के अंदर अगर लेट्स से 3 क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, अगर लेट्स से 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स है, तो उन 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स के लिए 3 ओपनिंग ब्रैकेट्स भी है क्या। बस इतना ही चेक करना है। अगर है तो इसका मतलब सब सही है, मिशन सक्सेसफुल, राइट। बस तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लॉजिक क्या होगा। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो एरो है, इस एरो को रीड हेड कहते हैं, ओके। और हमेशा ये पहले एलिमेंट पे ही होता है। और ये बी बी क्या है, ये बी बी तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा कि ये है क्या और इसका काम क्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि क्या कहीं क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या, ओके। और जब हम उस क्लोजिंग ब्रैकेट को ढूंढ लेंगे, तब हम ये ढूंढेंगे कि क्या उस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट है क्या। अब जब हम उस क्लोजिंग ब्रैकेट का ओपनिंग ब्रैकेट भी ढूंढ लेंगे, तब हम ये सर्च करेंगे पूरे क्वेश्चन के अंदर कि क्या कहीं और कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या। अगर हमें वो क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया या अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हम ये सर्च करेंगे कि उस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट है क्या। अब अगर उस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, तो अभी उसके बाद हम ये देखेंगे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर और कहीं कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या। अगर कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम ये ढूंढेंगे कि क्या कहीं और ओपनिंग ब्रैकेट है क्या उस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए। अब अगर उस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। और फिर बाद में उसके बाद हम अगेन ये सर्च करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरे क्वेश्चन में और कहीं क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या। और ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होते जाएगा। अब थैंकफुली हमारे क्वेश्चन के अंदर 3 क्लोजिंग ब्रैकेट ही है और उन 3 क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए 3 ओपनिंग ब्रैकेट है। और जो हमारा एक्सप्लेनेशन अभी मैंने तुम लोग को दिया वो उसके लिए ही था, ठीक है। बट अगर और कोई क्लोजिंग ब्रैकेट और कोई ओपनिंग ब्रैकेट होते थे तो जो लॉजिक हम यहाँ पे लिखेंगे उस लॉजिक के अकॉर्डिंग वो भी कवर हो जाता था। वो आपको पता चलेगा कि आगे मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने जितने भी क्लोजिंग ब्रैकेट थे उनके लिए ओपनिंग ब्रैकेट ढूंढ लिए हैं जो कि क्वेश्चन में थे, और इसीलिए यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, ओके। अब हम ये कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए क्या कमांड्स देंगे? मतलब बेसिकली हमें कमांड देने पड़ते हैं ना, तभी ये एरो इधर उधर सरकेगा। हमें इस एरो को बताना पड़ता है कि कब क्या कैसे करना है, तभी वो एरो वैसी वैसी चीजें करेगा उस समय पे, ठीक है। तो अभी ये जो स्टेज है ये इनिशियल स्टेज है, तो अभी इस स्टेज को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। तो अभी इस स्टेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इस स्टेज को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। देखो ये क्या है, ये Q0 है। Q0 का मतलब बेसिकली स्टेट होता है, मतलब Q0 स्टेट है। मतलब इसका मतलब तुम ऐसे भी कह सकते हो कि एरो जो है वो Q0 स्टेट पे है फिलहाल। तो एरो जो है
वो Q0 स्टेट पे है फिलहाल, और एरो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट पे पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली इस सिचुएशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो अब अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में हम एरो से क्या कराना चाहते हैं, इस सिचुएशन में हम एरो से राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कराना चाहते हैं। मतलब बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एरो है वो राइट डायरेक्शन में ट्रैवल करे ताकि उसको उसका पहला क्लोजिंग ब्रैकेट मिल सके। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है, क्योंकि हम एरो को राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कराना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आर। आर का मतलब है अगर ये सिचुएशन है तो राइट में ट्रैवल करो। तो अब उस कमांड के अनुसार अगर ये सिचुएशन है तो जो एरो है वो राइट में ट्रैवल करेगा। देखो अभी ये जो एरो है वो राइट में चला गया, राइट। अब अगेन Q0 और ओपन ब्रैकेट, Q0 और ओपन ब्रैकेट वही सिचुएशन है। तो अभी इस सिचुएशन में अगेन हम एरो से क्या कराना चाहते हैं, हम एरो को राइट में ट्रैवल कराना चाहते हैं, राइट। तो अगेन इसीलिए वही, अब उस चीज को हम वापस थोड़ी लिखेंगे, वो एक ही बार है, एक चीज को 10-10 बार नहीं लिखा जाता, एक चीज को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी क्योंकि वहां पे लिखा गया है कि अगर ये सिचुएशन है तो राइट में ट्रैवल करो, तो इसीलिए जो एरो है वो हमारा राइट में ट्रैवल करेगा। मतलब देखो अब यहाँ पे राइट में चला गया वो, राइट। अब यहाँ पे उसको उसके जिंदगी का पहला क्लोजिंग ब्रैकेट मिल चुका है। तो अभी ये जो एरो है वो अपने पहले क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर है, राइट। तो अभी इस सिचुएशन को भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना हमें। तो इस सिचुएशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो जो स्टेट है वो Q0 है, राइट। और Q0 कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, Q0 क्लोजिंग ब्रैकेट पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में हम एरो से क्या कराना चाहते हैं, हम देखो अभी जो हमारा एरो है वो उसके जिंदगी के पहले क्लोजिंग ब्रैकेट पे है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उस क्लोजिंग ब्रैकेट को फाइनलाइज करना है। मतलब बेसिकली अब फाइनलाइज कैसे करेंगे, उस क्लोजिंग ब्रैकेट को हम स्टार मार्क करेंगे जिससे वो फाइनलाइज हो जाएगा, और एरो को हम लेफ्ट डायरेक्शन में भेजेंगे ताकि वो ये ढूंढ सके कि इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए क्या कहीं ओपनिंग ब्रैकेट है क्या। ओके, और क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए जैसे स्टेट था Q0, वैसे तुम ये अज्यूम कर सकते हो कि ओपनिंग ब्रैकेट के लिए स्टेट होगा Q1। हमें स्टेट भी चेंज करना पड़ता है। अब वो स्टेट क्यों चेंज करना पड़ता है वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। कब पता चलेगा, यहाँ पे पता चलेगा। जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि स्टेट क्यों चेंज करता है। अभी बस ये अज्यूम कर लो कि भाई स्टेट चेंज होता है। इस केस में अगर क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए स्टेट हम Q0 रख रहे हैं तो ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हम स्टेट Q1 रखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बेसिकली इस सिचुएशन को हमने वहाँ पे डिफाइन कर लिया। तो अभी इस सिचुएशन में हम क्या चाहते हैं, एरो क्या करे, हम ये चाहते हैं कि एरो इस क्लोजिंग ब्रैकेट को स्टार मार्क करे, लेफ्ट में सरके और अपने स्टेट को चेंज करे फ्रॉम Q0 टू Q1, राइट। तो देखो सबसे पहले उस क्लोजिंग ब्रैकेट को स्टार मार्क करे, लेफ्ट में सरके और स्टेट चेंज करे फ्रॉम Q0 टू Q1। हो गया, कमांड हमने दे दी। तो अभी अकॉर्डिंग टू दैट कमांड एरो क्या करेगा, इस क्लोजिंग ब्रैकेट को स्टार मार्क करेगा, लेफ्ट में सरकेगा और द स्टेट वुड बी चेंजिंग फ्रॉम Q0 टू Q1। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए उसको ओपनिंग ब्रैकेट मिल चुका है। तो अभी सबसे पहले इस सिचुएशन को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो अभी इस सिचुएशन को कैसे डिफाइन करेंगे, स्टेट क्या है, Q1 स्टेट है, और Q1 स्टेट पे एरो किसको पॉइंट कर रहा है, ओपनिंग ब्रैकेट को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो अभी इस सिचुएशन में हम एरो से क्या कराना चाहते हैं, उसको इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग ब्रैकेट मिल चुका है। तो अभी इस ओपनिंग ब्रैकेट को भी तो हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया। ठीक है, तो इसलिए फाइनलाइज कर लेंगे इस ओपनिंग ब्रैकेट को। तो अभी फाइनलाइज कैसे करते हैं, इस ओपनिंग ब्रैकेट को हम स्टार मार्क करेंगे और अभी अभी फाइनलाइज हो गया। अब फाइनलाइज हो गया तो यहाँ पे हमारा सम खत्म तो भी थोड़ी होता है, हमें पूरे क्वेश्चन में और भी तो ढूंढना पड़ेगा ना कि और कहीं क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या, ताकि हम अगेन उसका ओपनिंग ब्रैकेट भी ढूंढ सके, राइट। तो सबसे पहले इसको फाइनलाइज करेंगे, इसको स्टार मार्क करके, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस एरो को हम राइट डायरेक्शन में भेजेंगे उस क्लोजिंग ब्रैकेट को ढूंढने के लिए, राइट, कि कोई दूसरा क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या पूरे क्वेश्चन में, ताकि उसका हम ओपनिंग ब्रैकेट ढूंढ सके बाद में। ठीक है, तो फिर उसको राइट डायरेक्शन में भेजेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, तीसरी चीज मैंने तुम लोग को बोला था कि क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए अगर स्टेट Q0 है तो ओपनिंग ब्रैकेट के लिए स्टेट Q1 होगा, राइट। तो अभी वापस हम क्लोजिंग ब्रैकेट को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो अभी क्योंकि हम क्लोजिंग ब्रैकेट को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए द स्टेट वुड बी चेंजिंग अगेन फ्रॉम Q1 टू Q0।
ठीक है। तो अभी अगर ये सिचुएशन है तो अगेन हम एरो से 3 चीजें कराना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट को हम फाइनलाइज करेंगे स्टार मार्क करके, तो यहाँ पे स्टार मार्क कर दो। उसके बाद इस एरो को राइट में भेजेंगे तो यहाँ पे आर, एंड उसके बाद अगेन द स्टेट वुड बी चेंजिंग फ्रॉम Q1 टू Q0। तो अकॉर्डिंग टू दिस कमांड ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है वो स्टार मार्क हो जाएगा, उसके बाद एरो राइट में सरक जाएगा एंड द स्टेट वुड बी चेंजिंग फ्रॉम Q1 टू Q0, सिंपल एज दैट। ओके, अब एरो इस सिचुएशन में, तो अभी इस सिचुएशन को भी डिफाइन करना पड़ेगा Q0 और स्टार, तो अभी Q0 और स्टार लिख देंगे वहां पे, Q0 एंड स्टार, क्योंकि एरो राइट साइड में सरक गया है ना, तो अभी इस सिचुएशन को हमने वहां पे डिफाइन कर लिया। तो अभी इस सिचुएशन में हम क्या चाहते हैं, एरो क्या करे, हम ये चाहते हैं कि एरो राइट साइड में ही सरके, और ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए ताकि वो ढूंढ पाए कि और कहीं क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या। तो देखो इसीलिए हम यहाँ पे आर लिखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एरो राइट साइड में सरके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एरो राइट साइड में सरक गया, तो अभी इस सिचुएशन को भी डिफाइन करना पड़ेगा Q0 और ओपनिंग ब्रैकेट। अब ये जो Q0 और ओपनिंग ब्रैकेट है ये सिचुएशन ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है हमने, Q0 और ओपनिंग ब्रैकेट पहला वाला कमांड, राइट। तो अभी उस सिचुएशन में हम क्या चाहते थे, उस सिचुएशन में हम ये चाहते थे कि जो हमारा एरो है वो राइट साइड में सरके, इसीलिए हमारा एरो राइट साइड में सरक जाएगा। तो अभी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन है Q0 और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो Q0 और क्लोजिंग ब्रैकेट को भी हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। हम क्या चाहते थे, हम ये चाहते थे कि जो हमारा एरो है वो इस क्लोजिंग ब्रैकेट को स्टार मार्क कर दे, जो उसने कर दिया, फिर लेफ्ट डायरेक्शन में सरके, जो वो सरक गया, और फिर द स्टेट वुड बी चेंजिंग फ्रॉम Q0 टू Q1। यहाँ पे देखो स्टेट चेंज फ्रॉम Q0 टू Q1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस सिचुएशन को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, Q1 और ओपनिंग ब्रैकेट। Q1 और ओपनिंग ब्रैकेट को भी हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। इट इज लाइक बेसिकली इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग ब्रैकेट मिल गया, तो बेसिकली Q1 और ओपनिंग ब्रैकेट को हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है। मतलब अगर ये सिचुएशन है तो हम लोग क्या चाहते थे, हम ये चाहते थे कि जो एरो है वो इस ओपनिंग ब्रैकेट को स्टार मार्क करे, जो उसने कर दिया है, राइट में सरके, जो यहाँ पे राइट में सरक गया है वो, और द स्टेट वुड बी चेंजिंग फ्रॉम Q1 टू Q0, द स्टेट चेंज फ्रॉम Q1 टू Q0, ठीक है। अब ये सिचुएशन है Q0 और स्टार, Q0 और स्टार अगेन हमने ऑलरेडी लिखा है। तो इस सिचुएशन में हम एरो से क्या कराना चाह रहे थे, इस सिचुएशन में हम एरो से राइट मूव कराना चाह रहे थे। मतलब बेसिकली हम ये चाह रहे थे कि एरो जो हमारा है वो राइट में मूव करे, तो अभी यहाँ पे ये एरो राइट में मूव कर दिया, राइट। तो अभी ये सिचुएशन है, Q0 जो है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग ब्रैकेट, Q0 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग ब्रैकेट, ऑलरेडी सिचुएशन डिफाइन करके रखा है। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि Q0 जो है वो इस क्लोजिंग ब्रैकेट को स्टार मार्क करे, जो कि कर दिया उसने, लेफ्ट शिफ्ट करे, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, एंड देन द स्टेट वुड चेंज फ्रॉम Q0 टू Q1, Q0 टू Q1 स्टेट भी चेंज हो गया। अब ये हमारा नया सिचुएशन है। अभी इस सिचुएशन में हम क्या चाहते हैं कि एरो क्या करे, इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग ब्रैकेट हमें ढूंढना है। तो अभी वो ओपनिंग ब्रैकेट कहाँ पे है, लेफ्ट पे है, राइट। तो अभी Q1 और स्टार का कोई भी कमांड नहीं है इस सिचुएशन को, इसलिए सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं Q1 एंड स्टार। तो अभी हम इस सिचुएशन में ये चाहते हैं कि जो हमारा एरो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाए, ताकि वो इस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग ब्रैकेट ढूंढ सके, राइट। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे L। अब वो लेफ्ट में जाएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल Q1 यहाँ पे, तो अगेन वही सिचुएशन हो गया ना, Q1 और स्टार, तो लेफ्ट, अगेन वो लेफ्ट में जाएगा, वही सिचुएशन हो गया, Q1 और स्टार लेफ्ट में जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट लिखा है, अगेन लेफ्ट में जाएगा, वही सिचुएशन हो गया, अगेन लेफ्ट में जाएगा। तो अभी फिर ये सिचुएशन हो जाएगा Q1 और ओपनिंग ब्रैकेट। तो अभी Q1 और ओपनिंग ब्रैकेट है जो ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, ये स्टार मार्क बन जाएगा, जो एरो है वो राइट में सरक जाएगा, और द स्टेट वुड बी चेंजिंग फ्रॉम Q1 टू Q0, द स्टेट चेंज फ्रॉम Q1 टू Q0, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग ब्रैकेट मिल चुके हैं, इसका मतलब ये है। बट ये तो हमें दिख रहा है इसीलिए हम बोल रहे हैं, मशीन को थोड़ी पता कि सारे क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए सारे ओपनिंग ब्रैकेट मिल चुके हैं। उसको तो और ढूंढना पड़ेगा ना पूरे क्वेश्चन के अंदर कि और कहीं क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या, ताकि उनके ओपनिंग ब्रैकेट्स को ढूंढ सके, राइट। तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई अभी सारे के सारे क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट मिल चुका है, सारी चीजें खत्म हो चुकी है,
ये उसको कैसे पता चलेगा? उसको तब पता चलेगा जब वो इस बी को भी डिस्कवर करेगा और इस बी को भी डिस्कवर करेगा। बी मतलब बेसिकली एंडिंग पॉइंट, मतलब बेसिकली तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अभी Q0 और स्टार, Q0 और स्टार इस सिचुएशन में क्योंकि R लिखा गया है इसलिए जो ये एरो है वो R डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा 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 और यहाँ पे पहुँचेगा B के पास। अब यहाँ पे Q0 और B ये सिचुएशन है, राइट। तो अभी इस सिचुएशन के लिए कोई कमांड नहीं है, इसीलिए Q0 और B। अब इस सिचुएशन में हम एरो से क्या कराना चाहते हैं? इस सिचुएशन में हम एरो से लेफ्ट टुवर्ड्स जाना, लाइक चलवाना चाहते हैं हम उसको, ठीक है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एरो जो है वो इस बी के टुवर्ड्स जाए ताकि दोनों भी डिस्कवर हो जाएंगे और उसको ये पता चलेगा कि भाई उसका काम खत्म हो चुका है, सारे क्लोजिंग ब्रैकेट्स के लिए ओपनिंग ब्रैकेट्स मिल चुके हैं, जो कि मिल ही चुका है जैसे कि तुमने देखा, ओके। तो अभी अगर हम एरो से लेफ्ट डायरेक्शन में, लाइक एरो को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, उसको उस डायरेक्शन में भगाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए एरो को? इस सिचुएशन में एरो को सबसे पहले लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए और जो स्टेट है उसको चेंज करना चाहिए फ्रॉम Q0 टू Q2। अभी स्टेट क्यों चेंज करना चाहिए फ्रॉम Q0 टू Q2? स्टेट इसीलिए चेंज करना चाहिए फ्रॉम Q0 टू Q2 क्योंकि अगर एरो लेफ्ट में गया और अगर उसने स्टेट चेंज नहीं किया तो इट वुड बी लाइक Q0 इज पॉइंटिंग टुवर्ड स्टार और Q0 इज पॉइंटिंग टुवर्ड स्टार के लिए हमने राइट लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस वो राइट चला जाएगा वापस, तो वापस वो बी के पास चला जाएगा। तो इट वुड बी अगेन Q0 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स बी, तो Q0 इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स बी, अगेन वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो मतलब बेसिकली वो ऐसे करता रहेगा जिंदगी भर, इसीलिए ये स्टेट चेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट गया वो और स्टेट चेंज फ्रॉम Q0 टू Q2 अकॉर्डिंग टू दिस कमांड। अब देखो कि कैसे, लाइक मतलब क्या होगा आगे। देखो अब सिचुएशन क्या है, Q2 और स्टार। अगर अब Q2 और स्टार है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई और तू लेफ्ट में जा, ठीक है। तो अगर Q2 और स्टार है तो उसको हम बोलेंगे कि भाई लेफ्ट में जा, ओ सॉरी फॉर दैट। तो अभी इससे क्या होगा, ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन यूनिक बन जाएगी, ओके। क्योंकि अगर हम स्टेट नहीं चेंज करते थे तो यहाँ पे Q0 और स्टार होता था और Q0 और स्टार R, तो वो वापस B के पास ही जाता था ना, उसको नहीं जाना है वहाँ पे, उसको क्योंकि इस B के पास जाना है, ठीक है। इसीलिए हमने स्टेट चेंज किया फ्रॉम Q0 टू Q2 एंड उसको बोला कि भाई लेफ्ट में जा, तो इसलिए L। तो अभी Q2 और स्टार लेफ्ट जाएगा, अगेन Q2 और स्टार लेफ्ट जाएगा लेफ्ट जाएगा और फाइनली वो इस B तक पहुंच जाएगा, इस दूसरे वाले B तक पहुंच जाएगा एंड फाइनली वी वुड राइट, लाइक फाइनली द सिचुएशन वुड बी Q2 और B। और ये जब सिचुएशन आता है इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे Q फाइनल एक्सेप्ट, मतलब पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो चुका है एंड इट्स राइट, ओके एंड इट इज राइट, जैसे कि तुम देख सकते हो। सो दिस इज हाउ नॉर्मली सॉल्व अ ट्यूरिंग मशीन का प्रॉब्लम। अब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या करने वाले हैं, हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से सॉल्व करेंगे, टेबल और डायग्राम बना के, क्योंकि सारे के सारे मार्क्स डायग्राम को होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हमें एक टेबल बनाना पड़ता है। टेबल के इस साइड पे सारे के सारे स्टेट्स होते हैं, मतलब Q0, Q1, Q2 और QF, इनके अलावा तो और कोई स्टेट्स नहीं है, राइट। तो वो स्टेट्स वहाँ पे उठा के पटक दिए और उस साइड पे सारे के सारे एलिमेंट्स होता है, लाइक ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, स्टार और बी, इनके अलावा तो और कोई एलिमेंट्स नहीं है, राइट। तो वो एलिमेंट्स वहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मैं कैसे इस टेबल को भर रहा हूँ। Q0 और ओपनिंग ब्रैकेट R, Q0 और ओपनिंग ब्रैकेट R, राइट। Q0 और क्लोजिंग ब्रैकेट, Q0 और क्लोजिंग ब्रैकेट स्टार L Q1, तो स्टार L Q1, Q1 और ओपनिंग ब्रैकेट, Q1 और ओपनिंग ब्रैकेट दैट इज स्टार R Q0, स्टार R Q0, सॉरी फॉर दैट। देन उसके बाद Q0 और स्टार दैट इज R, सो R, एंड उसके बाद Q1 एंड स्टार दैट इज L, Q1 एंड स्टार दैट इज L, उसके बाद Q0 एंड B दैट इज L Q2, Q0 एंड B दैट इज L Q2, एंड उसके बाद Q2 एंड स्टार दैट इज L, Q2 एंड स्टार दैट इज L,
एंड उसके बाद Q2 and B, Q2 and B, दैट इज QF, और जो बाकी की सारी जगह है वो डैश। तो ऐसे बनाते हैं हम एक टेबल। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर ही सारे के सारे मार्क्स होता है। डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट या एटलीस्ट ये टॉपिक समझना है तो बस 1 या 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपका काम नहीं बनने वाला। आपको मल्टीपल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है और उससे के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करके रखे हैं, जिनको आप रेफर करके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इजीली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी अगर आपको डायग्राम बनाना है तो उसके लिए जितने भी स्टेट्स होता है वो सारे के सारे स्टेट्स आप सबसे पहले लिखो, दैट इज Q0, उसके बाद Q1 एंड देन Q2 एंड उसके बाद QF। सारे के सारे स्टेट्स यहाँ पे तुमने लिख लिए। अब इस टेबल को रेफर करके आपको डायग्राम को बनाना है, राइट। सो अब यहाँ पे देखो कैसे है, Q0 to Q1 ये, Q0 to Q1 स्टार L एंड ओपनिंग ब्रैकेट, राइट। तो Q0 to Q1 स्टार L एंड ओपनिंग ब्रैकेट। उसके बाद Q0 to Q2 L एंड B, Q0 to Q2 L/B, ठीक है। और जो बाकी के है यानी कि R और R, यानी कि बेसिकली ये, इसको Q0 अपने आप को पॉइंट करेगा। मतलब Q0 लाइक ये है R एंड ओपनिंग ब्रैकेट, राइट। तो R/ओपनिंग ब्रैकेट एंड R और स्टार, तो R/स्टार, काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ, राइट। उसके बाद Q1 एंड Q0, सॉरी Q1 to Q0, Q1 to Q0, Q1 to Q0 क्या है, स्टार R एंड ओपनिंग ब्रैकेट, तो स्टार R एंड ओपनिंग ब्रैकेट। उसके बाद ये कुछ है ही नहीं स्टेट यहाँ पे, तो Q1 खुद को दिखाएगा, तो Q1 सेल्फ, दैट इज L एंड स्टार, L स्टार। उसके बाद Q2, यहाँ पे कोई स्टेट है ही नहीं इसलिए Q2 खुद को दिखाएगा, दैट इज L एंड स्टार, L/स्टार। एंड उसके बाद Q2 to QF, Q2 to QF, दैट इज B। आपका डायग्राम खत्म, ओके। अब अगले लेक्चर में हम ऐसा और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये हमारा प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे वो भी। थैंक यू सो मच।